तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। मैंने कुछ वीक्स पहले नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तभी मैंने एक वीडियो शूट किया था जिसमें मैंने अपनी नीट की स्टोरी शेयर की थी और अपनी जर्नी के बारे में बताया था। तो उस वीडियो में मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था, काफ़ी लोगों ने कुछ सवाल पूछे। तो पहले तो मैं उस रिस्पांस के लिए आप लोगों को शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने इतना अच्छा सपोर्ट दिखाया। आगे भी ऐसे ही सपोर्ट मुझे करते रहिएगा। तो उस वीडियो के ज़रिए जो मुझे सिचुएशंस पता चली अपने करंटली अपेयरिंग नीट स्टूडेंट्स की वजह से, अपने कुछ दोस्त, रिश्तेदार या फिर जिन लोगों ने मुझे मैसेज करके कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो मैंने सोचा कि उसके बारे में मैं एक अच्छा सा एक वीडियो बनाऊँ और कुछ डाउट्स क्लियर करूँ। तो ये मोस्टली होने वाला है रिगार्डिंग द एमबीबीएस अब्रॉड की चीज़, कि क्या ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्या ये वर्थ इट है आफ्टर आई एक्सपीरियंस्ड इट फॉर द लास्ट 1 ईयर। तो आइए वीडियो में आगे शुरुआत करते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं नोट करके लाया हूँ, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूँ। तो सबसे पहला पॉइंट होता है इस वीडियो का, वो होगा कंट्री ऑफ सिलेक्शन, कि आपको कौन सी कंट्री सिलेक्ट करनी चाहिए या फिर कौन सी कंट्रीज़ अवेलेबल है आपके लिए, ताकि आप बाहर से एमबीबीएस परसीव कर सको। तो भाई देखो, पहली बात अगर की जाए तो एमबीबीएस में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। जैसे इंडिया में बात की जाए तो प्राइवेट और सेमी गवर्नमेंट, ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। लेकिन हर किसी की इकोनॉमिक कंडीशन इतना अच्छा नहीं रहता कि वो इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर वो अफोर्ड कर पाए। क्योंकि अगर मतलब हम सभी जानते हैं कि ऑलमोस्ट 1.5 से 2 करोड़ रुपए तो प्राइवेट में लगने ही लगने हैं। तो मेरी अगर बात की जाए तो मैं इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर पाता, एंड अगर कर भी सकता तो शायद मैं उन पैसों को सेव करने का सोचता, ताकि मैं आगे अपने ग्रेजुएशन के बाद में उन पैसों को अच्छे से इन्वेस्ट कर सकूँ। तो इसीलिए मैंने अब्रॉड वाला ऑप्शन चूज़ किया। तो अगर कंट्रीज़ की बात है तो आपके पास बहुत सारी कंट्रीज़ का ऑप्शन रहता है। जैसे रशिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, कज़ाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया। तो ये सारी कुछ जानी मानी कंट्रीज़ है जो एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जानी जाती है। लेकिन मैंने रशिया क्यों चूज़ किया, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द लोग जानते होंगे कि जितना भी क्राउड एमबीबीएस अब्रॉड को लेने के लिए मतलब इंटरेस्टेड होता है या फिर उसके बारे में सोचता है, तो मोर देन हाफ या फिर एक बहुत बड़ा नंबर का जो क्राउड है वो रशिया के बारे में कंसिडर करता है। अब इसका रीज़न ये है कि जो भी हम लोगों ने सोशल मीडिया पे देख रखा है, इंस्टाग्राम वगैरह पे, कि रशिया इंडिया भाई भाई, तो यही सेम सिनेरियो है। यहाँ पे हम रहते हैं, ऑलमोस्ट मुझे 6 से 8 महीने हो गए यहाँ पे रह के, और लोगों का भी हम लोगों के साथ अच्छा इंटरेक्शन है। जैसे हम कहीं टैक्सी में चले गए या फिर कहीं किसी हेयर कट सैलून में चले गए, तो जिमी जिमी या फिर गोलो की ना कालो की, ये गाना बजना तो भाई श्योर ही होता है। तो यही बात है, यही रीज़न था कि मैंने रशिया सेलेक्ट किया। तो इसी के बाद आगे अपन आते हैं अपने दूसरे पॉइंट के ऊपर, जो रहेगा कि कॉलेज सिलेक्शन क्या होगा। तो देखो, कॉलेज सिलेक्शन में सबसे बड़ी बात जो आती है वो होता है बजट, क्योंकि बजट ही एक मेन रीज़न है कि आप लोग अब्रॉड के बारे में सोचते हो। वरना अगर वो बात नहीं होती तो भाई अपने वतन, अपने इंडिया में रहना इज़ अ मेन ब्लेसिंग। इसीलिए मैं इसको सबसे बड़ा पॉइंट कंसिडर करूँगा। तो बजट के हिसाब में देखा जाए तो 3 बजट में डिवाइड होती है यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़, मीडियम बजट से, लो बजट से लेके हाई बजट तक। तो अपने कॉलेज की बात करूँ तो मैं पढ़ता हूँ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, और मैं इसको मीडियम बजट यूनिवर्सिटी कंसिडर करना चाहूँगा। लेकिन अभी इसके आगे अपन आते हैं 4th पॉइंट पे, जो है आपका एजेंट। तो एजेंट या फिर कंसल्टेंट एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपकी इस पूरी जर्नी में। क्योंकि आप जब यहाँ पे एडमिशन लेने के बारे में सोचते हो तो आपका एक बहुत ही बैक हैंड वाला जो रोल होता है वो आपका एजेंट प्ले करता है। क्योंकि आप लोगों को यहाँ का कोई नॉलेज नहीं होता, वो एजेंट अगर आप अच्छा सिलेक्ट नहीं करोगे, आपके गली चौराहे वाले किसी आदमी को पकड़ के उस पर भरोसा रख के अगर आप यहाँ पे एडमिशन कराओगे, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। क्योंकि नो डाउट उन्होंने यहाँ पे एडमिशन कराए होंगे, लेकिन अगर यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होती है, यहाँ पे कोई डिसीजंस चेंज करने हुए आपको कोई तकलीफ़ हुई, तो उस बारे में वो आपको कोई मदद नहीं कर पाएगा। क्योंकि उन लोगों ने ना कभी यहाँ पे आके कॉलेज में रहे हैं, ना उनको इस कंट्री में आने का कोई एक्सपीरियंस है, और उन लोगों की यहाँ पे चलने वाली नहीं है। तो अगर आप उन लोगों के भरोसे अगर यहाँ पे आओगे तो आपकी ये सबसे बड़ी गलती होती है। एंड इन लोगों पे भरोसा करना एक अपने आप में बेवकूफ़ी का काम है, सॉरी, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको एडमिशन सच में करा के ही देंगे, कोई अलग कॉलेज में ना भेज दे, या फिर जो हिडन कॉस्ट या फिर हिडन चार्जेस आपको यहाँ पे आने के बाद पे करना पड़ेगा, ऐसी कोई सिचुएशन आप पे ना आए। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि इन सारे एजेंट्स के चक्कर में एक्स्ट्रा पैसा भरना पड़ सकता है। तो इस बात को अवॉइड कीजिए। एंड इसी के ऊपर हम अगला पॉइंट लेते हैं, जो कि आता है फ़ी स्ट्रक्चर।
तो इस साल की अगर बात की जाए तो काफ़ी सारे रूल्स यहाँ पे अब्रॉड कंट्रीज़ में चेंज हो गए। अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो फेडरेशन जो यहाँ का रहता है उनके रूल्स के हिसाब से 15% मिनिमम यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस इंक्रीज़ की है। एंड वो मिनिमम, बाकी अपने कॉलेजेस ने अपने हिसाब से बहुत सारी फ़ीस स्ट्रक्चर को बढ़ा दिया है। जैसे पिछले साल अगर मेरी यूनिवर्सिटी फ़ीस की बात की जाए तो वो कुछ 3,50,000 के आसपास की थी, तो इस बार वो बढ़ के 4,10,000 रूबल्स हो चुकी है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अच्छा एजेंट चुनिएगा जो आपको ये सीधी सीधी बात या फिर एग्जैक्ट कॉस्ट जो है वो बताए, आपके साथ कोई हिडन चार्जेस या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना स्प्रेड हो। तो यही बात है भाई। तो बात ये आती है कि आपका एक्सपेंडिचर प्रॉपर कितना रहेगा। अभी मैंने बताया कि 4,10,000 रुपये रूबल्स ये अपनी यूनिवर्सिटी की कॉस्टिंग रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं इसको मीडियम बजट में लेना चाहूँगा कि भाई ऑलमोस्ट आप ये मोटा मोटा पकड़ के चलिए कि 3 से 4 लाख रुपए आपका बजट अभी हर यूनिवर्सिटी में मिनिमम बढ़ चुका है। तो आते अपने अगले पॉइंट के ऊपर जो होता है एडमिशन प्रोसेस। तो आपने कंट्री सिलेक्ट कर ली, आपने एजेंट सिलेक्ट कर लिया, आपने अच्छा कॉलेज भी सिलेक्ट कर लिया। अभी आती है आपकी एडमिशन प्रोसेस जो कि होगी आपके एजेंट के थ्रू। अब इसमें आपके अलग अलग डॉक्यूमेंटेशंस लगते हैं, जैसे कि आता है आपका पासपोर्ट, आपके नीट का सर्टिफिकेट, 10th और 12th का मार्कशीट एंड आपके कुछ पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोज़। पासपोर्ट फ़ोटोज़ मैं बोलूँगा कि आप कम से कम यहाँ आते टाइम 50 से 60 कैरी कर ही लेना, क्योंकि यहाँ पे महंगा मिलता है और एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ आएगा तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ का। तो इन सारी चीज़ों को आपका एजेंट या फिर आपका कंसल्टेंट लेता है और इन्हें सबमिट करता है मतलब दिल्ली के ऑफिस में, ताकि आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाए। इन सारी चीज़ों को लेकर वो उन्हें ट्रांसलेट करता है और यूनिवर्सिटी के अंदर सबमिट करता है, ताकि आपका एडमिशन लेटर बन सके, जिसके 15-20 दिन के टाइम के बाद आपका आता है इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर के बेसिस पे आपका आगे लगता है वीज़ा, ताकि आपकी फ़्लाइट टिकट हो सके और आप फ़्लाइट टिकट का अमाउंट या फिर जो भी फ़्लाइट का प्रोसीजर है वो क्लियर करने के बाद रशिया आने के लिए रेडी हो जाए। तो अगला पॉइंट आता है जो है फ़्लाइट। अभी फ़्लाइट कौन सी अच्छी है, तो देखो नो डाउट बहुत सारी फ़्लाइट का ऑप्शन आपके पास रहता है। मैं जिस फ़्लाइट में आया था वो थी उज़्बेकिस्तान एयरवेज़, और जो कि बहुत अच्छी फ़्लाइट थी, मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई। फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेरा फ़्लाइट का एंड काफ़ी अच्छा गया, स्मूथ गया। हाँ बेशक हमें लोगों ने हेल्प की और सीनियर लोग भी हमें मॉस्को में रिसीव करने आए थे, तो बहुत ही हसल फ्री प्रोसेस थी। और कई सारे फ़्लाइट के ऑप्शंस रहते हैं आपके पास, जैसे एरोफ्लोट वगैरह हो गया, तो अलग अलग वेज़ होते हैं उनके। वो या तो सीधा दिल्ली से मॉस्को डायरेक्ट फ़्लाइट रहती है या तो अरब कंट्रीज़ के थ्रू आपका लेओवर होता है। तो मेरा लेओवर हुआ था ताशकंद में। तो यही बात है भाई आपका फ़्लाइट का। तो अगले पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं अपन, जो कि होते हैं बैचेस। अब कब ड्यूरेशन रहता है यहाँ पे कोर्स चालू होने का, तो भाई देखो मोटा मोटी अगर हम समझ लें तो सितंबर के मंथ में यहाँ पे शुरू हो जाता है सारा कॉलेज प्रोसीजर, यानी टीचिंग पैटर्न शुरू हो जाता है। लेकिन बीच में छुट्टियाँ वगैरह रहती है, लोग आ रहे होते हैं, क्योंकि बैचेस आते हैं सितंबर से लेके दिसंबर तक। यहाँ बिल्कुल दिसंबर तक भी लोग आते हैं। तो मैं खुद यहाँ पे नवंबर के मिड में आया था। तो यही बात है कि आपकी बैचेस वगैरह रहेंगी। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मुझे लगे कि इस वीडियो में डिस्कस करें। काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें ऐसे जो मैंने स्किप किए, जैसे कि वो हो सकता है शॉपिंग, करेंसी, फर्स्ट ईयर में एक्चुअल प्रोसेस क्या रहता है, एंड यहाँ तक कि मेरी ट्रैवल स्टोरी। तो ये जो सारे कुछ पॉइंट्स है काफ़ी वास्ट पॉइंट्स है, ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन या फिर इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि एक ही वीडियो के अंदर ये बहुत ज़्यादा कंटेंट, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को सिर्फ़ और सिर्फ आपके जितने भी डाउट्स रहते हैं एडमिशन लेने को लेकर, इसके लिए फोकस किया है मैंने। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने आपकी हेल्प की तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का। और हाँ, मैं आगे इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा, जैसे शॉपिंग लिस्ट क्या होती है, आपके फ़र्स्ट ईयर के इसेंशियल्स क्या है, यहाँ तक कि आपके फ़र्स्ट ईयर के मेडिकल इसेंशियल्स क्या होने वाले हैं रशिया को लेकर, क्योंकि ये डिफरेंस कैरी करता है इंडिया में MBBS करना और रशिया में MBBS करना अकॉर्डिंग टू द टीचिंग पैटर्न एंड सब्जेक्ट। तो जी हाँ, बिल्कुल इस पे आगे वीडियो आएगा ही। तब तक के लिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। और अगर आपका कोई भी जेन्युइन डाउट रहता है या फिर इन सारे पॉइंट्स के बीच में अगर आपको कोई भी तकलीफ़ लगती है तो आप या तो मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहाँ पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।